तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो नंबर है अपन 26 नंबर का वीडियो है आप सभी एएनएम के लिए, और 50 क्वेश्चंस मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। और साथ में आपको शाम में 5 बजे मिलता है ज़बरदस्त आपको मैथ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट उदाहरण, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखेंगे। पहला वीडियो मैंने रीजनिंग का डाल रखा है, आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। पहला है टेकीपेनिया का क्या मतलब होता है। देखिए टेकीपेनिया, पेनिया शब्द जहाँ पे लास्ट में आ जाएगा समझ जाइएगा वह श्वसन का बता रहा है। कार्डिया शब्द आ जाएगा वह हृदय को बताएगा। ठीक है ना, इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो यहाँ पे टेकीपेनिया, टेकी मतलब तीव्र होता है। ठीक है, टेकी मतलब तीव्र और ब्रेडी मतलब होता है मंद। तो यहाँ पे टेकीपेनिया है। तो टेकीपेनिया का मतलब क्या होता है? टेकीपेनिया का मतलब होता है श्वसन दर का सामान्य से अधिक हो जाना। और ये कब होता है? जब 24 से ज़्यादा श्वसन की दर हो जाती है, तो इसे हम टेकीपेनिया की स्थिति बोलते हैं। ओलीगुरिया की स्थिति को क्या कहते हैं? ओलीगुरिया, ओलीगुरिया, ओलीगुरिया। तो ओलीग्यूरिया जो होता है, ओलीग्यूरिया, यह ओलीग्यूरिया जो होता है मूत्र उत्पादन सामान्य से कम होता है, तो उसे ओलीगुरिया बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर में शरीर में हाइपरकैलेमिया क्या दर्शाता है? हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैल्सेमिया नहीं है। अगर कैल्सेमिया होता तो हम जान सकते थे कि कैल्शियम का अधिक होना, लेकिन कैलीमिया है। कैलीमिया मतलब होता है इससे पोटेशियम वाला, समझ गए ना। तो हाइपर मतलब अधिक, शरीर में पोटेशियम की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम लोग हाइपरकैलेमिया कहते हैं, जब आपके रक्त में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के रूप में संक्रमण से लड़ता है। यहाँ पे जो अपन हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है, जिसे हम लोग आईजी बोलते हैं, यह इम्यूनोग्लोबिन का काम होता है बॉडी में संक्रमण से लड़ने का। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे किस प्रकार के घाव को सेकेंड डिग्री बर्न कहा जाता है? यानी जो जलने में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री जो होता है, तो इसमें जो है सेकेंड डिग्री का जो जलता है उसमें क्या होता है? तो बेसिकली इसमें फफोले पड़ जाते हैं और त्वचा लाल जो है हो जाता है। ऐसा घाव सेकेंड डिग्री में फफोले के साथ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में किस प्रकार के रोगी को रखा जाता है? तो जो हाई संक्रमण वाला मरीज होता है वैसे मरीजों को आपको आइसोलेशन में रखा जाता है। जैसे हो गया आपका टीबी, कोरोना, ये सब हो गया, समझ गए। आगे है एसिड बेस संतुलन को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी एसिड बेस इम्बैलेंस को मेजर करने के लिए एबीजी टेस्ट किया जाता है। यह बॉडी में क्षार और अम्ल के असंतुलन को बताता है, आर्टीरियल ब्लड गैस। ठीक है, यह टेस्ट किया जाता है। आगे है यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन के बाद रोगी को दी जाने वाले सबसे आम नर्सिंग देखभाल कौन होता है? एक महिला को सी सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन। इसके होने के बाद सबसे आम नर्सिंग देखभाल क्या होता है? सबसे आम दर्द का प्रबंध, घाव की देखभाल, ये दो चीज़ सबसे आम जो है आपके होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ। किस स्थिति में हाइपोकैल्सेमिया होने का खतरा बढ़ जाता है? ठीक है ना, कहता है हाइपोकैल्सेमिया किस स्थिति में होने का खतरा बढ़ जाता है? तो हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम का लेवल कम जाना। तो यह कब हो सकता है? तो जब पैराथायराइड ग्रंथि आपका सही से काम नहीं करेगा, जो हाइपोपैराथायराइज्म हो जाता है, जहाँ पे आपका पैराथायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसे डीवीटी बोलते हैं, इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? रोगी को जल्दी चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चलने फिरने से ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे जो वेन है उसमें थ्रोम्बस नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना। आगे है आपका यहाँ पे पैलोर शब्द का क्या अर्थ है? तो पैलोर शब्द का अर्थ होता है त्वचा का असमान रूप से पीला पड़ना।
ठीक है ना। पैलोर का मतलब होता है त्वचा का असमान रूप से पीला पड़ना, स्किन का येलोविश होना, ठीक है। आगे है सार्कोपेनिया किस स्थिति को कहते हैं। तो बेसिकली सार्कोपेनिया जो होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ने के कारण जो मसल्स में नुकसान आता है, मसल्स में जो वीकनेस आते हैं, उसे सार्कोपेनिया कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एफेजिया क्या होता है। देखिए एफेसिया जो होता है, बोलती बंद होना या फिर भाषा समझने या बोलने की क्षमताओं में कमी होना, ये एफेसिया कहलाता है। यानी स्पीच में समस्या होगा, बोलने में कठिनाई होगा, इन सब में समस्या को एफेसिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है यह एक रक्त की समस्या है, जहाँ पे रक्त थक्का नहीं बन पाता है, रक्त जमने में असमर्थ हो जाता है, और अगर किसी को ये बीमारी होता है तो थोड़ा कट फट जाता है तो डायरेक्ट ब्लीडिंग होते रहता है उसमें, ठीक है। सल्फा ड्रग्स के लिए रोगी को एलर्जी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है। जो सल्फा ड्रग होता है, इसके लिए रोगी की एलर्जी की जांच क्यों महत्वपूर्ण होता है कि अगर सल्फा ड्रग देंगे तो एलर्जी हो जाएगा मरीज को। गंभीर त्वचा प्रतिक्रिया स्टीवेंस जॉन सिंड्रोम से बचने के लिए आपको सल्फा ड्रग्स का एलर्जी का टेस्ट किया जाता है कि मरीज में सल्फा ड्रग्स का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। यह गंभीर त्वचा प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए एलर्जी का टेस्ट आवश्यक होता है सल्फा ड्रग्स के लिए, ठीक है। ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑटोक्लेव बेसिकली भाप और दाब, ठीक है ना, दाब दाब और उच्च तापमान पर कार्य करता है, दाब और उच्च तापमान पर, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया के लिए नर्सिंग देखभाल में क्या शामिल है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर मतलब अत्यधिक, ग्लूकोज का लेवल अत्यधिक होने में नर्सिंग देखभाल क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की जांच करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे और इंसुलिन देंगे। अगर ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज बढ़ गया हो तो इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो आगे प्रश्न है यहाँ पे एपनिया। देखिए फिर निया आ गया ना, निया, तो निया यह श्वसन के बताएगा, लेकिन ए है तो यह अब्सेंस को बताता है। तो एपनिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, यानी श्वसन का अस्थायी रूप से रुक जाना, ठीक है। डिस्टोसिया क्या होता है। तो डिस्टोसिया असमान या कठिन प्रसर्व को बोलते हैं। यूटोसिया जो होता है, यह यूटोसिया समान प्रसर्व को बोलते हैं, ठीक है। डिस्टोसिया मतलब होता है डी फॉर डिफिकल्ट, और टोसिया मतलब तो प्रसर्व है, यानी प्रसर्व में अगर कठिनाई है, असमान प्रसर्व है, तो उसे डिस्टोसिया बोलते हैं, समझ गए। आगे है कंट्रास्ट प्रेरित नेफ्रोपैथी, CIN, कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। तो यह कंट्रास्ट जो होता है, जैसे CT स्कैन किया जाता है, MRI किया जाता है, तो उसको कंट्रास्ट दिया जाता है। कंट्रास्ट एक ऐसे पदार्थ होता है जो एकदम क्लीन इमेज को दिखाता है, ठीक है ना, देने के बाद। तो कंट्रास्ट प्रेरित नेफ्रोपैथी क्या है। इमेजिंग प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कंट्रास्ट डाई से गुर्दे को नुकसान होना, यानी मान गए बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति अगर कंट्रास्ट लिया है, बार बार लिया है, तो इससे गुर्दा का नुकसान होता है, और उस कंट्रास्ट से अगर गुर्दा का नुकसान हुआ है तो उसे कंट्रास्ट प्रेरित नेफ्रोपैथी ही कहते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। पायरेक्सिया क्या है। पायरेक्सिया होता है बुखार को पायरेक्सिया बोलते हैं दूसरे भाषा में। जीरियाट्रिक नर्सिंग किससे संबंधित है। तो बेसिकली जीरियाट्रिक नर्सिंग बुजुर्गों की देखभाल से संबंधित है। यहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल की जाती है, ठीक है। आगे है इंडोस्कोपी से पहले रोगी को कितने समय तक उपवास रखते हैं। यानी जब इंडोस्कोपी होने वाला होता है तो उससे कितने पहले रोगी को उपवास रखते हैं। तो लगभग 6 से 8 घंटे पहले हम रोगी को उपवास रखते हैं, मुंह से कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। पेलिएटिव केयर का क्या उद्देश्य है। पेलिएटिव केयर का ये पर्पज है कि जो बीमारी लाइलाज है, जो अब आगे की तरफ इलाज इसका संभव नहीं है, तो वैसे बीमारी से पीड़ित रोगी को जीवन को गुणवत्ता को सुधारना, ठीक है ना। मतलब पैलिएटिव केयर का उद्देश्य होता है कि जो बीमारी लाइलाज है, जिसका अब इलाज संभव नहीं है, वैसे रोगियों को जीवन को सुधार के लिए, मदद के लिए पैलिएटिव केयर होता है, समझ गए।
पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण क्या है? तो पेप्टिक अल्सर का सबसे आम कारण होता है एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। मैं आपको पहले भी ये बताया था, समझ गए ना। आगे है एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या है? एट्रियल फाइब्रिलेशन क्या है? हृदय की अनियमित और तेज धड़कन। जब एट्रियल फाइब्रिलेशन होता है, फाइबर का जमाव हो जाना, ठीक है ना, एट्रियल में, तो उससे हृदय अनियमित और तेज धड़कन हृदय का होने लगता है, समझ गए। एम्बुलेशन क्या है? एम्बुलेशन चलने या घूमने की प्रक्रिया है। एम्बुलेशन क्या है? तो एम्बुलेशन चलने या घूमने की प्रक्रिया है, समझ गए। आगे है इन्फ्यूजियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन्फ्यूजियो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन्फ्यूजियो का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरल पदार्थ को शरीर में डालना। इन्फ्यूजियो का मतलब क्या होता है? इन मतलब में, फ्यूज मतलब अंदर करना, यानी एक तरल पदार्थ को शरीर में डालना ही इन्फ्यूजन कहलाता है, समझ गए। आगे है यूरिनरी कैथेटराइजेशन का सबसे आम जोखिम क्या होता है? मतलब यूरिन के रास्ता में हम कैथेटर पाइप डालते हैं तो उसका सबसे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आप सही से नहीं डालते हैं तो उसमें संक्रमण होने का खतरा होता है, यूटीआई जिसे हम लोग बोलते हैं, समझ गए। आगे है यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस क्या है? तो एनाफाइलेक्सिस क्या है? यह एक गंभीर और जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया है। क्या है? यह एक गंभीर और जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया होता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है? एक गंभीर और जानलेवा एलर्जी प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, एलर्जी होता है एनाफाइलेक्सिस। ओके। आगे है ओलिगोस्पर्मिया किस स्थिति को बोलते हैं? तो एस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म से, ठीक है, और ओलिगो मतलब होता है कम, यानी वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होता है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ग्लूकोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त शर्करा को मापने के लिए, बात समझ रहे हैं। आगे है नील बाय माउथ। नील बाय माउथ का मतलब होता है कि मौखिक रूप से कुछ नहीं लेना, इसे हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं, मौखिक रूप से कुछ भी नहीं देना। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? देखिए, इस्कीमिया का मतलब होता है कि ऊतकों में रक्त प्रवाह की कमी होना। इस्कीमिया जिस भी बॉडी पार्ट में दिखाएगा, समझ जाइएगा उस बॉडी पार्ट में ब्लड प्रवाह की कमी है, यही इस्कीमिया होता है। और जैसे ही इस्कीमिया का सिचुएशन होता है वहाँ का टिश्यू मरने लगेगा, डेड होने लगेगा, समझ गए ना। आगे है एजोटीमिया क्या होता है? एजियोटीमिया क्या होता है? तो एजोटीमिया जो होता है रक्त में यूरिया और क्रिएटिनिन जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों का बढ़ना। देखिए, एजियोटीमिया जो होता है, एजोटीमिया जो होता है आपके ब्लड में जो भी नाइट्रोजन वाला पदार्थ है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, जो बॉडी से बाहर होना चाहिए, ये बाहर नहीं होकर यह आपके ब्लड में ही बढ़ जाता है अपशिष्ट पदार्थ, तो उसे एजोटीमिया बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिब्रिलेशन किस अंग को प्रभावित करता है? तो फाइब्रिलेशन बेसिकली आपके हार्ट को प्रभावित करता है, अभी आप ऊपर देखे हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे पीएफटी बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या मापता है? तो यह आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापता है कि आपका जो फेफड़ा है कितना फंक्शन कर रहा है, कितना काम सही से कर रहा है, ठीक है। आगे है हाइपर वेंटिलेशन से क्या हो सकता है? यानी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होना। बहुत ज़्यादा अगर किसी को वेंटिलेशन पर रखा रह गया ज़्यादा देर तक तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम जाएगा स्तर ब्लड में, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं वेंटिलेशन पर रखने का मतलब है कि जो सही से श्वसन नहीं कर पा रहा हो, ठीक ढंग से खुद से श्वसन नहीं कर पा रहा हो, तो उसको वेंटिलेशन पर रखते हैं, इसीलिए ताकि वो बढ़िया से श्वसन कर सके। तो बहुत ज़्यादा अगर उसे वेंटिलेशन मिल गया, हाइपर में मिल गया, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर भी कम कर देगा, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब होता है? इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है मूत्र या आंत्र को अनियंत्रित करने में विफल होना, यानी यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है ना। जब आपका यूरिन पर आप कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो बेसिकली वह असंयम हो जाता है, उसे इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है।
आगे है नियोनेंटल शब्द किस उम्र से संबंधित है? तो बेसिकली जन्म से 28 दिन तक का जो समय होता है नियोनेंटल वाला होता है, नवजात वाला होता है। कैक्सिया क्या होता है? कैक्सिया का अर्थ होता है गंभीर कुपोषण और मांसपेशियों का नुकसान जो पुरानी बीमारियों में होता है। तो कैक्सिया बेसिकली गंभीर कुपोषण को दर्शाता है, मांसपेशियों में नुकसान को दर्शाता है जो कोई पुरानी बीमारियों के कारण हुआ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, आगे है स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस किस एंटीबायोटिक के उपयोग से होता है? कहता है स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस यानी स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस किस एंटीबायोटिक के उपयोग से होता है? तो यह क्लिंडामाइसिन और अन्य ब्रांड के स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के उपयोग से होता है। यानी यह एक समस्या होता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से आपके स्यूडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस यानी जो आपके आंत का अंदरूनी हिस्सा है मेम्ब्रेन है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें अत्यधिक एंटीबायोटिक लेने से, और वो क्लिंडामाइसिन और अन्य ब्रांड के जो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका उपयोग से एक कोलाइटिस हो जाता है। ठीक है, आगे है साइटोमेगला वायरस। साइटोमेगला वायरस CMV किस प्रकार का संक्रमण है? तो CMV एक हर्पीज परिवार का वायरस है। ठीक है, साइटोमेगला वायरस जो है यह एक हर्पीज परिवार का वायरस है। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया उम्र बढ़ने के कारण निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, ये अपन प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, रोटा वायरस किस रोग का खतरा बनता है? तो रोटा वायरस से गंभीर डायरिया खासकर बच्चों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी का उपयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो फंडोस्कोपी का उपयोग आँख के पीछे का हिस्सा रेटिना को देखने के लिए फंडोस्कोपी का उपयोग करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि इंडोस्कोपी है तो उसी से रिलेटेड होगा, नहीं, फंडोस्कोपी है ये भी एक। देखिए स्कोपी का मतलब क्या होता है? स्कोपी एक प्रकार का कैमरा होता है जिसका उपयोग करके देखा जाता है। तो फंडोस्कोपी है मतलब आपके आँख के रेटिना वाले एरिया को ये देखता है। ठीक है, आगे है ओटाइटिस मीडिया क्या है? तो ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस अंग को प्रभावित करता है? नेफ्रोटिक, नेफ्रॉन से ही नेफ्रोटिक बना है, तो यह किडनी को प्रभावित करता है। समझ गए? आगे है पार्किंसन रोग में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता वो है जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन है सेल है उसको सिग्नल पहुंचाता है, यह एक केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो पार्किंसन रोग में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है? डोपामाइन कम हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे सेल में जो सिग्नल है कम हो जाता है, और पार्किंसन रोग में हाथ पैर ज़्यादातर थरथराने लगता है व्यक्ति का। ठीक है, तो ये अपन हो गया क्या चीज़, मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन करा दिया ANM के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।